वाला अपना होने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, शीर्षक समझ जाओगे। एक मुश्किल कविता पढ़ रहा हूं, लेकिन जो मुश्किल काम ना करे वो काय का हरिओम पमार। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मैं मुश्किल काम कर रहा। क्या कहने। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का मैं इतिहास। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आधी मिनट की। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा कि मैं पड़ोसी गांव में जा रहा हूं, शाम तक लौटूंगा, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तू खा लेना। पिंजरे का तोता बोला, मालिक उस गांव में तो मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला, तो मैं क्या करूं? बोले, उस गांव में जा रहे हो, मेरे गुरुजी वहां रहते हैं, उनको मेरी राम राम तो कह सकते हो। मालिक ने कहा, मिलेगा तो कह दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके बोला, मेरे पिंजरे के पालतू तोते का यहाँ कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा, हाँ मैं हूं। तो उसने कहा, मेरे पिंजरे के पालतू तोते ने पिंजरे से तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, उसने तोते ने जाते ही पूछा, मेरे गुरु मिले क्या? मालिक बोला, काय का तेरा गुरु, मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। अब मैं जो कहना चाहता हूं वो सुनना। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेज दिया कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए, उसे मरना आना चाहिए। हमारे सुपरस्टार दुबे जी, अर्जुन ने बहुत अच्छा पढ़ा। जगबीर राठी के तो कहने ही क्या हैं, भगत सिंह की याद दिलाते हैं तो लगता है कि देश में देशभक्ति का जज्बा जगता है। मुझे सुनिए, ये मान के सुनिए, मैं इनसे उम्र में भी ज़्यादा हूँ, कभी तो अच्छा नहीं हूँ, लेकिन इनसे पढ़ा लिखा ज़्यादा हूँ। ये दुबे, इसको मेरी डिग्री बोलनी नहीं आती। मैंने आज से 35 साल पहले LLD की थी, ये कानून की आखिरी पढ़ाई है। मुझे फ़ोन करके कहा, भाई साहब क्या किया? मैंने कहा LLD कर ली मैंने। तो मुझसे बोला, आप B.Ed नहीं कर सकते थे? मुझे उस दिन पता चला ये बिहार में टॉप कर चुका है। सुनिए मन से, मैं ये जो आप दुबे जी बहुत अच्छा सर आप पे छोड़ गए ना, उसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। कम तो क्या, मैं उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दुबे का ही क्या, दुबे का ही क्या, क्योंकि मैं किसी और की दीवार पर अपना पोस्टर नहीं लगाता। मुझे अपनी साफ दीवार चाहिए और अपना ही पोस्टर चाहिए। सुनिएगा, आप नहीं बोलूँगा, सुनिए। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का। एक एक लाइन सुनना। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर घाटी पर्वत झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं का पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। धरती, तालियां उठाओ तो ऐसी उठाओ कि आपका जोश मुझ तक पहुंचे। मैं दुनिया का आतंकवाद खत्म कर रहा हूं, ये भारत के में अटके हुए हैं।
दुनिया से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, मेरी कलम कामना। और अगर ताली सुनने का शौक है तो मैं मंच को दिखाऊंगा तालियां कैसे बजती हैं। इस कविता का अंतिम छंद आने दीजिए। अगर मैंने आपको कुर्सियों से नहीं उछाल दिया तो मैं काय का हरिओम पवार। वाह, कुर्सियों से नहीं उछाल दिया, वाह। लेकिन पहले कविता सुन लीजिए। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। 2 लाइन पहुंच जाए तो तालियां उठाना। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता, जो थोड़ा भी इतिहास जानते हैं, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है। अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है। खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल। आप जुड़ गए आप मुझसे, आप आनंद आएगा आपको भी सुनाने में, सुनने में और मुझे सुनाने में। यूएनओ के दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। मैं आंसू में जीवन की अभिलाषा गाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता। श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी बैठे हैं, मैं उनको अपना आशीष दाता मानता हूँ। उनके चरणों में 4-6 पंक्ति पढ़ता हूँ। और राजेश भाई दुबे जी बड़े साहित्यकार हैं, हम हंसी में कुछ भी बोलें। आपने पिछले 100 साल का वीर रस के कवियों का इतिहास पढ़ा होगा। ये भाषा शायद किसी से नहीं सुनी होगी, ये दावा मैं कर सकता हूँ। हालांकि इसे फेंकना कहते हैं लेकिन मेरा फेंकने का हौसला देखना। जी, जी, जी। सदन का मन मांगता हूं किसी कवि को इतना हौसला दो, को इतना फेंकने का साहस करे तो फिर इसको जी भी सके। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं। लिखा है किसी ने, सूरज से तुलना करते हैं, मैं उससे आंख मिला रहा हूं। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं जग के हर दादाओं का ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन। गंभीर होकर सुनना, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। पूरी दुनिया से विद्रोह किया है मैंने जीवन भर विद्रोह गाया है। ये मेरा विद्रोह पूरी दुनिया से। आने वाला, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के। आप जुड़ने को तैयार हैं इस कविता से? जुड़ रहे हैं ना? तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। मुझे अर्जुन ने कहा था साहब रहने देना, कोई पुरानी टेस्टेड कविता सुना देना जिस पे ताली बजने का अभ्यास है। मैंने कहा नहीं, मैं तालिबान पर बोलता हूँ 8 लाइन। जिनको थोड़ा भी उनके बारे में मालूम है वो मेरे स्वर से स्वर मिलाना, तालियों के साथ सुनना। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ते देखे हैं, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ते देखे हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ते देखे हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, इनके ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी,
600 साल पुराना पाषाण युग लौट आया दुनिया में। एक मुल्क में 600 साल पुराना, जहां औरत का कोई हक ही नहीं है। परसों नोटिफिकेशन किया है काबुल की सरकार ने, पुरुष और औरत साथ साथ दिखेंगे भी नहीं। ये पाषाणी युग, उस पर बोलता हूं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। मोदी आज लाल किले पर बोलते हैं कि नारी का सम्मान और बढ़ना चाहिए। यह है भारत का संस्कार और संस्कृति। वो लाल किले से नारी के सम्मान की चिंता करते हैं। लेकिन एक पंक्ति सुना रहा हूं, पाषाण युग कहां है। उनको कोई फिक्र नहीं है उनके जीने मरने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, इनके पापों को अल्लाह भी माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जबियानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जबियानों के पहियों से भी लोग असली अब बोलना शुरू करता हूं। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। दुनिया में जहां भी युद्ध है, जहां भी अशांति है, उसका एक कारण ये दादा है। दुनिया समझती है यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, नहीं साहब, लड़ तो अमेरिका और रूस रहे हैं। ताइवान में आप समझती है ताइवान का और चीन का युद्ध होगा, नहीं साहब, युद्ध तो चीन और अमेरिका का ही होगा। मैं उनके खिलाफ बोलूं, 20 साल पहले गए थे वहां और तालिबान को खत्म करने गए थे। छीना था, तालिबानियों को मार मार के भगा दिया था। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, खुद उनको जीवन दिया इन्होंने। तुमने जिनका अंत लिख, ध्यान देना छठी पंक्ति पर और मन मांगता। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। 2 साल पहले समझौता हो गया था, दुनिया को धोखा दिया गया। और जब उसको मारा जाकर के, कौन था उनका अभी जो मारा गया है अलकायदा का, तो तालिबानी बोले आपने समझौता तोड़ा, इसके माने ये समझौते में ये भी शर्त थी कि नहीं मारा जाएगा कोई। तब मैं बताता हूं। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, मैं दुनिया, 2 लाइन आएंगी अच्छी। जब मैंने लिखा था मैं अपने में झूम गया था कि मैंने लिख तो सच दिया, कल इतिहास पढ़ेगा इसे, आपको भी अच्छा लगे तो तालियां बजाना। अमेरिका की चतुराई मैं दुनिया को बतलाता हूँ, अमेरिका की चतुराई दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगान। हारा तो भारत भी है, हार तो हमारी भी हुई है। हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई थी, पूरा वहां कंस्ट्रक्शन वर्क जितना था भारत ने किया। अब क्या करें, दुनिया में एक भी मुल्क ने मान्यता नहीं दी उनको, हम क्या करें, हमारा तो फंस गया बहुत पैसा।
तो मैंने पहले लाइन लिखी थी व्यापार गया, मैंने कहा व्यापार शब्द ठीक नहीं है, फिर मैंने लाइन बदली, 4 लाइन सुनना, भारत क्या करे, हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया, जैसे शकुनी। और अगली लाइन बहुत अच्छी है साहब, मैं अनामिका बिटिया को समर्पित करता हूँ, वो श्रेष्ठ कवित्री हैं, श्रेष्ठ गीतकार हैं, बहुत श्रेष्ठ पढ़ा उन्होंने, उनके गीत की विधा को मेरा समर्पण है। 2 लाइन मुझे लगता है कविता की अच्छी पंक्तियां बनी है। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया, भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का। अर्जुन सुन ले, अब मैं अंतिम छंद सुनाता हूं, और मैंने इसलिए लिखा, आज से ठीक 1 साल पहले 15 अगस्त 2021 को जब काबुल पर उनका कब्जा हो गया, तो उनके प्रेस प्रवक्ता ने एक बयान दिया था, जो टेलीविजन बहुत देखते हैं, न्यूज़ सुनने में इंटरेस्टेड हैं आदरणीय, अंतिम एक प्रेस प्रवक्ता ने बयान दिया, वी हैव टेकन अवर अफगानिस्तान बैक, our next target is the liberation of the Jammu and Kashmir. We will support, fully support, due to brotherhood, the freedom war of the Jammu and Kashmiri jihadis. अब हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराना है, हम अपने भाइयों के जिहाद का समर्थन करेंगे और जम्मू कश्मीर आज़ाद कराएंगे। तब मैंने अंतिम छंद लिखा है। अब मैं नहीं कहूँगा एक बार भी ताली बजाना, अब मैं कहूँगा खुद को ताली बजाने से रोक सको तो रोक के दिखाना। हुजूर, हे भाई, 15 अगस्त को काली शर्ट पहनते हो, अंतिम छंद सुनना, और मन करे उछलने को तो अपने को रोकना मत, बस मैं कह नहीं रहा हूँ उछलना, मन करे उछलने को तो अपने को उछलने से मत रोकना। फिर प्रसिद्ध जगदीश मित्तल जी के चरणों में रखता हूँ पंक्तियाँ। ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गर्म तवे पर हाथ सेकना बंद करो, लेकिन मेरे ताली उछालूंगा ऊपर तो ही मैं आ रही हूं पवार। अच्छा, ये जितने कवि जमते थे मेरी तरफ देखते थे पीछे, और ये सोचते थे देखा हम जम रहे हैं। जब इनको मालूम था मैं आया हुआ हूं, काहे मेहनत कर रहे थे भाई। देखिए, हंसाने के लिए कोई कविताओं की जरूरत है क्या? हंसाने के लिए कविताओं की कोई जरूरत नहीं है। 15 अगस्त तक कल एक कवि सम्मेलन था मेरठ में, किसी ने कहा कि साहब वो आज तो हास्य रस में भी वीर रस होना, हंसी मतलब हास्य रस में भी देशभक्ति होना चाहिए। मैंने किसी का सुन रखा था, हो सकता है दुबे जी का ही हो, लेकिन दुबे जी का भी है तो मेरा क्या जा रहा है, वो तो जा चुके। एक अमेरिकन टूरिस्ट आया ताजमहल देखने, ताजमहल देखते देखते गाइड से पूछ लिया इसको बनाने में कितना समय लगा। गाइड बोला 22 साल। अमेरिकन बोला इतने काम चोर है हिंदुस्तानी, ताजमहल बनाने में 22 साल लगा दिए। गाइड को चिंता हुई कि देश की इज्जत घट गई। अगले दिन उसको कुतुब मीनार ले आया, कुतुब मीनार दिखा के बोला ये देखो। अमेरिकन टूरिस्ट बोला ये तो बहुत ऊंची दीवार, बहुत ऊंची मीनार है, मुझे कल क्यों नहीं दिखाई? गाइड बोला कल कहां से दिखाते, हमने रात को बनाई है। तालिबानो अपने हास्य रस के कवियों के साथ रहो तो बुरा असर पड़ता है। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गर्म तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से
और रोकना अपने को। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा, ना समझे तो फिर बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों। उस दिन पाकिस्तान। मैं पानी इसलिए नहीं पी रहा कि मुझे प्यास लगाई, पानी इसलिए पी रहा हूं कि मुझे आगे जिनको कोसना है। बहुत महत्वपूर्ण दो पंक्ति पढ़ रहा हूं। जिस व्यक्ति की मैं पूजा करता था, करता हूं, करता रहूंगा, उनके बारे में भी मैंने एक लाइन लिखी है, और मेरे पूरे शब्दों पर जाना, पूरे शब्दों पर जाना, पूरे शब्द समझकर आपको लगे ठीक बोला है, जरूरत है, तो ही तालियों का आकाश उठाना, तो ही तालियों का आकाश उठाना। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन भारत, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। बहुत ध्यान से सुनना पंक्ति साहब, अच्छी लगे तो जी भर के तालियां उठाना, सहमत नहीं हो तो चुप रहना। मैं जानना चाहता हूं मेरी राय कहां तक पहुंचती देश की जनता के बीच। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावल, सहज सी पंक्ति है, आपको जोश भी आएगा। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी। और अब देखना चाहता हूं आप उछलते हैं कि कूदते हैं, कि आप बैठते हैं, कि स्वीकारते हैं मुझे या नकारते हैं। देखिए, मैं श्रद्धेय हमारे जगदीश बाबूजी बैठे हैं, हंसराज जी बैठे हैं, राजेश जैन, सुरेंद्र दुबे, अर्जुन से सौदिया, मेरा लाडला बहुत छोटा भाई, अनामिका बिटिया, रसिक गुप्ता। मैं साहित्य का आदमी नहीं हूँ और ना होना चाहता। मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, मैंने अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई की, और 40 साल मैंने अंग्रेजी में कानून पढ़ाया। मैं संयोग से हिंदी का कवि हुआ। मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूँ। जेपी आंदोलन में मैंने मीसा भोगा है, लेकिन राजनीति मेरे खून में नहीं थी। राजनीति करना मुझे नहीं आता था, मुझे नहीं आता था राजनीति करना। मुझे साहित्यकार याद किया जाए साहित्य के रूप में, मैं कभी चाहता नहीं। मुझे बस आने वाला इतिहास एक रूप में याद करे कि एक कवि था जिसके दिल में सिर्फ देश धड़कता था। इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक लाइन पढ़ रहा हूं, देखना चाहता हूं। देखो साहब, स्वीकार करो तो ऐसे स्वीकार करना कि 15 अगस्त तो कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव और ये समृद्ध फाउंडेशन सब याद रहे मुझे सालों तक, कि राजेश जैन के संचालन में बाबूजी की उपस्थिति में आया था, और इतना प्यार एक लाइन पर मिला था कि मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। ऐसा भी कर सकते हो कि चुप रह जाओ तो मैं ये समझूंगा कि मैं क्या करूं, लेकिन जीतूंगा तो मैं। रावलपिंडी के दिल, देखो जोश दो तो फिर जोश ही देना।
अच्छा लगे तो। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर। प्रणाम करता हूं। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। रावलपिंडी के अंतिम 4 लाइन और सुन लो, वो और अच्छी। रावलपिंडी के दिल में, महेंद्र गोयल जी आप भी अपने यहाँ ऐसा महापुरुष पैदा कर दो, मैं उसके समर्थन में भी लिखूंगा। और आपके बड़प्पन को मैं प्रणाम करता हूं सर झुकाकर। राजनीति का कोई व्यक्ति अपने विपक्षी दल की तारीफ को इस मन से सुन ले तो इसके माने आप में अच्छे लोग भी हैं। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है। मुझे नहीं आती राजनीति में, जीवन में राजनीति में कभी गया नहीं। 14 में मुझे टिकट दिया गया था, यह सच है मेरे जीवन का, पार्लियामेंट आने का। मैंने नकारा। टिकट मांगने वाले हजारों थे, मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था। बाबा रामदेव मेरा टिकट ले आए थे मोदी जी, अमित शाह जी से, और वो बड़े खुश हुए थे कि हमने इसको भाजपा ही बना दिया। मैं बना ही नहीं, तो बना किसने दिया? मुझे लड़ना ही नहीं था। बाबा आज तक मुझे ताने मारते हैं, तू मेरे कहने से चुनाव नहीं लड़ा, एमपी बन जाता। मैं कहा फिर क्या हो जाता? बोले तू एमपी बन जाता। मैं कहा फिर हो क्या जाता? एमपी तो 800 है हिंदुस्तान में, हरिओम पवार तो एक है, एक। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बैठा। और देखो साहब, जो आलोचना करना चाहते हैं, मैं दुनिया से बात कर रहा हूं, भारत की राजनीति पर नहीं बोल रहा। मैं जिस दिन भारत की राजनीति पर बोलूंगा, मोदी जी के खिलाफ कविता लिखूंगा, खिलाफ कविता पढ़ूंगा। लेकिन ये बात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से है, मैं दुनिया से संबोधित हूं। हिंदुस्तान की गद्दी पर जो भी होगा मेरे लिए वो शेर कहलाएगा, हिंदुस्तान का जो मालिक होगा वो शेर कहलाएगा। इसलिए मैंने दुनिया से बात करने के लिए पंक्ति लिखी है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है। मोदी, यही दुश्मन के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। वाह 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 वाह। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। वाह 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 वाह। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? अगली पंक्ति फिर प्रतिक्रिया मांगती है, आपकी सोच मांगती है, प्यार भी मांगती है। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। वाह 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 वाह। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाक फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं। अशोक जी ने अभी पढ़ा दमादम, कल परसों खबर आएगी कि वो हमने कराया था। यही रास्ता है उसके पास में। पत्थर की आंखों में और जोश चाहता हूं। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। वाह वाह वाह। और भेड़िया शाकाहारी। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, हमारे प्रधानमंत्री चले गए बिना बुलाए चाय पीने। अगर हिंदुस्तान का 125 करोड़ का नेता बिना बुलाए छोटे उस देश के साथ जिसने गद्दारी पर गद्दारी की चला जाए तो कवि क्या लिखेगा साहब? मेरी 4 लाइन सुनना।
पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। वाह वाह, जैसे वाह, कोई वाह, वाह, शेर वाह, सुरक्षा वाह, मांग रहा हो। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। 68 साल के रिश्ते, अगर आपको लगे मैंने 68 साल का भारत पाकिस्तान का इतिहास एक पंक्ति में लिख दिया है, तो पूरे सदन की घनघोर तालियों से अपने इस विचार पर मोहर लगवाना चाहता हूं। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। वाह 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 वाह, बढ़िया बात है। वाह 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 वाह, हम कस्तूरी खोज रहे हैं। वाह 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 वाह। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं, तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को अभी बिलावल साहब का एक बयान सुना होगा आपने, मुझे पूरा कश्मीर चाहिए। हमारे देश के लोग नाराज हो गए, पूरा कश्मीर मांग रहा है। मैंने कहा क्यों नाराज हो रहे हो भाई, उसको कहो देंगे, पहले ले तो लें। मैंने खबर भेजी, बिलावल तुझे कश्मीर चाहिए, हमारी राजधानी दिल्ली है, तू जानता है यहां के लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट भी किसी को नहीं देते। वाह भाई वाह, कश्मीर चाहिए। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखा, मैं केवल सपना कह रहा हूं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। वाह वाह, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। 4 लाइन पढ़ता हूँ। श्रद्धेय सुरेंद्र जी, श्रद्धेय अशोक चक्रवर्ती, श्रद्धेय राहत साहब, मेरे छोटे भाई सबके सामने एक विचार पढ़ रहा हूँ। मैं 39 साल एक विश्वविद्यालय में कानून पढ़ाया मैंने, 39 साल। मैं डीन था लॉ फैकल्टी का, लेकिन ये भाषा कभी नहीं बोला जो आज बोल रहा हूँ। और इंडियन ऑयल की जनता से अच्छी जनता मुझे ही अपना विचार गाने के लिए कहीं मिल भी नहीं सकती। अगर इस विचार का आप समर्थन करते हैं, मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सामने सीना तान के विचार गाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं मेरे इस विचार को कितनी ताकत से आप समर्थन देते हैं। 4 पंक्ति सुनना। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में। मैं जानना चाहूंगा साहब देश मेरे इस विचार का कितना समर्थन करता है, कितने जोश में समर्थन करता है। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। वाह 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 वाह, कश्मीर को दान करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं, जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से। आजादी का दिल घायल, में गंभीर हो रहा हूं सुनना। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। वाह 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 वाह, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है। जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है। उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है। वाह, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। जब मैंने पंक्तियां लिखी मैं रोया था साहब, मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। कश्मीर में एक विदेशी देश। बहन जी वापिस आइए प्लीज, बहन जी वापिस आ जाएं। आपने आज से पहले मुझे कभी सुना नहीं होगा। मैं बीमार हूं तो इसके अर्थ ये नहीं है कोई फायदा उठा सकता। ये इंडियन ऑयल की अदब की महफिल है, भारत की संसद नहीं है जिसका मन करे उठ के चल देगा।
वाह भाई वाह। काश्मीर में मैं अपने दिल का छाला फोड़ता हूं और आपके दुख को अपने साथ शामिल करता हूं। काश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। वाह। 17 सितंबर को उरी में हमारे 17 सैनिक मारे गए थे। 17 सैनिक, 17 सितंबर की डेट थी वो। खबर छप चुकी थी 18 सितंबर के अखबारों में। मैं हाथरस में एक कवि सम्मेलन में था, 15,000 लोग मेरे सामने थे। लोग चिल्लाए सामने से, अब भी कुछ नहीं बोलोगे? तो किसी दूसरे ने कहा ये नहीं बोलेगा, ये तो उनका चमचा हो गया है। मैंने तभी 2 पंक्तियां पढ़ी और मैं कभी कभी सोचता हूं केवल इन 2 पंक्तियों के कारण ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वरना नहीं होती। वो मेरा क्षणिक गुस्सा था, वो शायद सुरेंद्र जी ने भी नहीं सुना, अशोक जी ने भी नहीं सुना, राहत जी ने भी नहीं सुना। का मैं आज सुनाता हूं, इसलिए सुनाता हूं कि मैं आज नहीं बोलूंगा तो फिर आगे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं कितने क्रोध में था आप उसकी कल्पना करना। उस समय की घटना है, 18 सितंबर को हमारी 17 लाशें पड़ी हुई हैं और 28 सितंबर तक कोई एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन मैंने 18 सितंबर की शाम को पढ़ा, 18 सितंबर की शाम को काश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। 2 पंक्तियां। मैं चाहता हूं मेरे इस क्रोध को आज इतना आशीर्वाद देना कि मैं दुनिया में कभी भी किसी से डरना बंद कर दूं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में बैठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? वाह 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 वाह। सैल्यूट करता हूं आपको। वाह 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 वाह। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, हिंदुस्तान में कोई मीडिया कवि नहीं बनाता। मैं मीडिया का बनाया हुआ कवि नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान की जनता के प्यार का बनाया हुआ कवि हूं। वाह। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो। अगली पंक्ति से अच्छी मैंने इस साल कोई पंक्ति नहीं लिखी। अपनी 1 साल की सबसे अच्छी पंक्ति सुनाने जा रहा हूं और फिर प्यार मांगता हूं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। वाह 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 वाह। ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। और पहली बार जनरल बोला, इससे पहले किसी जनरल ने ये भाषा नहीं बोली। और जनरल इसलिए बोला कि मैंने चीख चीख के कहा कि बोलो, सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। एक बार सेना को भी कुछ निर्णय खुद कर लेने दो। वाह वाह वाह। अगली पंक्ति आपकी घोर आसमान जैसी तालियां चाहती है। एक बार सेना को भी कुछ निर्णय खुद कर लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर। वाह 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 वाह। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, हमारे यहां एक आतंकवादी मारा गया तो उसके लिए जुलूस निकाला आपने। पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाया गया, संसद में काली पट्टी बांध ली गई। मैं एक छंद पढ़ रहा हूं, मैं जोश में पढ़ूंगा, देखना चाहता हूं मेरे बीमार का जोश ज्यादा है या इंडियन ऑयल की जनता का सुनने का जोश ज्यादा है। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कृष्ण भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। वाह 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 वाह।
जहां तिरंगा नहीं मिलेगा, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा, वाह 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 वाह। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे। हमने ये भी हालात देखे, बर्मा तक ने घुसपैठ की है भारत में, क्योंकि सेना को मजबूर किया जाता था, चुप चुप चुप, खुद चुप तो सेना भी चुप। बर्मा बांग्लादेश तलक सेना पर, बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे, और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर? दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का, दुनिया को एहसास कराओ, दुनिया को एहसास कराओ। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पंक्तियां। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। वाह वाह वाह। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। खत्म करता हूं साहब कविता। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है। दिनकर की एक पंक्ति हिंदुस्तान में सिंहासन बदल देती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मैं इस कविता में एक पंक्ति ऐसी खोजता हूं, मैं नहीं रहूंगा तो शायद मेरी ये पंक्ति कोट करेगा देश। मन चाहता हूं, आपका प्यार मांगता हूं। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। राजा, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को यह भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को यह भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की। शब्द शर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो, और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो तब शिष्य के कल्याण हित विषपान कविता है सुनो। मांस नोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो, और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूं। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूं। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्तात शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूं, और अत्यंत अनुद्दत भाव से नतशीश होकर विद्वत मंच सहित इस प्रांगण में विराजमान देव तमाम देशभक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरी कविता शब्दों का सोलह श्रृंगार नहीं है, और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है, और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदनहार नहीं है, और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकराकर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल का भीषणतम संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट कौरव दल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। वाह! मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी, और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विषपान कहेगी, सागर तट पर
कुपित राम का शरसंधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी, और शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। ना मैं वंदन ना अभिनंदन ना गीतों का उच्चारण हूं, मैं बारूदी नारों वाले आंदोलन का कारण हूं, खूनी खंजर शब्दों का मैं गंगपुत्र का जीवन प्रण हूं, और कविता में आग उगलता हूं मैं भारत मां का चारण हूं। अंजिष्ट खंड से अवरोहित अग्निगर्भा की अणु हूं, और जिससे ब्रह्मांड महामंडित मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। महाभारत का महासमर में अर्जुन को उकसाता हूं, अवरोध वहीं बन जाता हूं जहां वेग ध्वंस का पाता हूं, साजों का संगीत नहीं मैं दर्द व्यथाएं गाता हूं, और कुंभकर्ण की निद्रा में सोया उन्माद जगाता हूं। चरई वेतिका संवाहक दिनकर का अभ्युत्थान हूं, और उत्कर्ष चरम जिसकी मंजिल मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। नृत्यों में तांडव गायन में ओज तत्व का द्योतक हूं, तीर प्रलय हूं तर्कस का मैं नल तत्व का सूचक हूं, असुर तत्व का काल दूत मैं पांचाली का दामन हूं, और कर्म तत्व हूं गीता का मैं अवतारों में वामन हूं। गोपी के अंतस में पोषित पावन प्रेम प्रतान हूं, अमरनाथ मस्तक शोभित मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। स्वामी भक्ति में मैं राणा के चेतक का गुणगायक हूं, इतिहासों में सुर्ख रंग की उत्पत्ति का नायक हूं, इनकलाब की रक्त मांधी अग्निपथ का राही हूं, और खून के बदले आजादी के पन्नों वाली शाही हूं। हल्दी घाटी का हवन कुंड मैं समिधा अनुष्ठान हूं, और रक्त क्रांति है जिसकी धड़कन मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। मैं तुलसी के महाकाव्य की मर्यादा का मंचन हूं, मैं कबीर का भी दर्शन हूं, माया मृग का कंचन हूं, परशुराम का हस्तपरश मैं ऋषियों में दुर्वासा हूं, और वेद व्यास के मोर पंख से प्रकट पुराण की भाषा हूं। भृगु ऋषि का चरण चिन्ह मैं सामवेद की तान हूं, और मंथन में प्रकटे अमृत घट में ऐसा हिंदुस्तान हूं। राजनीति के दलदल में चाणक्य वंश कहलाता हूं, सरस्वती की संसद पद का राजहंस कहलाता हूं, केसर का मैं भाल तिलक हूं, वीर चरण का वंदन हूं, और अमर जवान ज्योति का चंदन आलिंगन अभिनंदन हूं, उत्कर्ष शहीदी क्रांति ज्वाल, उत्सर्ग शहीदी क्रांति ज्वाल मैं बलिदानों की खान हूं, और रग रग में उमड़े रक्त ज्वार मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। रानी झांसी और शिवा की गाथा का गुणगान हूं, हाड़ी की कुर्बानी हूं, मैं पन्ना का बलिदान हूं, मेवाड़ धरा का जोहर हूं, राणा की आन बान हूं, और हाड़ोती धरती का गौरव, कंभा का अभिमान हूं। भगत राजगुरु सुखदेव जैसे प्रणवीरों की खान हूं, और शत्रु विश्व के कांप उठे मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। वाह 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 भाई साहब वाह, क्या विशेषता मेरी भारत मां की। भाई साहब आपको भी सुनाना चाहता हूं, मेरी गुजारिश है, मैं बहुत दूर से आया हूं, आपको भी सुनाने का मन है, सुन लेंगे तो मुझ पे मेहरबानी होगी, निवेदन करता हूं। क्या विशेषता मेरी भारत माता की। अनेक राष्ट्र हैं जिनके चरण सागर का जल पखारता है, लेकिन मेरी भारत माता के चरण जब सागर का जल पखारता है, मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे। अमित सुनेगा। जिस धरती का चरण, विवेकानंद के जन्मोत्सव का यह कार्यक्रम, पंक्तियों में विवेकानंद के दर्शन करने की कोशिश कीजिएगा। जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे, अंबरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे, महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ बन शोभित है, जिसकी विस्तारित परिसीमा शिव पुराण में वर्णित है, सिंधभंग कैलाश कभी इस भारत मां का वैभव था, तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का गौरव था। क्षत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्गस्थली कहलाता था, क्षत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्गस्थली कहलाता था, गांधार से ब्रह्मदेश तक भगवा ध्वज लहराता था। वाह 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 दद्दू। तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत मां की थाती थी, तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत मां की थाती थी। पंजाबी नदियों की कलकल
अरे वाह मित्र, बहुत शुक्रिया। गले लग जाए यार, मेरे गले लग जाए। बहुत शानदार, आप तो बहुत शानदार, अप्रतिम दादू, वाह बहुत कमाल। दादू कमाल हो गया भाई। गांधार से ब्रह्मदेश तक भगवा ध्वज लहराता था, तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत मां की थाती थी, पंजाबी नदियों की कलकल राग प्रभाती गाती थी। अरे संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। जिंदाबाद। तब जाकर बलिदानी भारत। वाह भाई साहब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आंदोलन समाप्त। इस तरह की बात हो तो ना ना नहीं। एक बार तालियां बजाइए। श्री जगदीश मित्तल जी अपने हाथों से एक छोटी सी श्रीमद् भागवत गीता श्री योगेंद्र शर्मा जी को इस कविता के और उनके व्यक्तित्व को शुभाशीर्वाद देते हुए दे रहे हैं। एक बार तालियां बजा करके इस उपक्रम को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। उनको अगला बैठ जाओ भाई साहब। अद्भुत। बहुत साल पहले मेरे पिता चले गए। मैं कभी जीवन में मंच पर चढ़कर मेरे पिता को कविता नहीं सुना पाया, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरे पिता सामने बैठे हैं। बहुत आभार आपका, बहुत आभार। पहली बार मैं आपके बीच हूँ और ऐसे भाई बहन से मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी तवज्जो से देशभक्ति की कविताओं को सुनते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा सुन रहा है। मैं जहाँ जाऊँगा जाकर कहूँगा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशभक्तों के बीच कविता पाठ करके आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। विश्व गुरु के बंटवारे की त्रास बड़ी दुखदाई है। जहर घोलने से नफरत की आग सुलगती आई है। शुभ्र ज्योत्सना मां की चुनरी सदा सिमटती आई है और सिंधु देश की पावन धरती लगती आज पर आई है। सस्य श्यामला अचला को, सस्य श्यामला अचला को, सस्य श्यामला धरती को पर कोई काट नहीं सकता। अरे मन बट। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, आदाब करती हूँ और माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। इस पावन मंच को नमन करती हूँ। इतने खूबसूरत महफिल, इतनी खूबसूरत गोष्ठी, इतनी खूबसूरत ये कवि सम्मेलन सजाने के लिए मैं आदरणीय अनिल अग्रवंशी जी की बहुत आभारी और बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस खूबसूरत महफिल में हमारी अर्चना जी, भाभी जी और रश्मि भाभी जी नाम लूँ तो, हालांकि यहाँ पे कई सारी भाभी बैठी हैं, अगर मैं भाभी कहूँगी तो सब समझेगी मुझे कहा जा रहा है। हाथी के पाँव में सबका तो, पाँव। जी जी। संजना भाभी बोल दो छुट्टी। संजना भाभी जी। और सबसे अच्छी बात ये कि बहुत बड़े लोग उन्होंने जो बुला के वो सामने हम लोगों को सुन रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। क्योंकि प्रवीण जी यहाँ बैठ के शायरी सुन रहे हैं, कविता सुन रहे हैं, मेरे बड़े भाई प्रताप फौजदार और राजेश चेतन जी जो बहुत ही सीनियर कवि हैं, बड़े कवि हैं, वो बैठ के सुन रहे हैं। अनिल जी आपकी बहुत आभारी हूँ। एक ही बार कहा था मगर आपने मुझे बहुत मान सम्मान दिया यहाँ बुलाकर, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सरिता दीदी तो खूबसूरत, बेपनाह खूबसूरत कवि सम्मेलन का संचालन कर रही हैं। उनका प्यार इसलिए मुझे चाहिए। ममता दी बहुत खूबसूरत पारी खेल के गई हैं। दोनों बहनों ने मेरे बहुत अच्छा पढ़ा, रुचि ने भी। और मैं भी सीधे सीधे आज मैं कवि सम्मेलन नहीं पढ़ूंगी। मैं चाहूँ तो कितनी भी तालियां पिटवा सकती हूँ। कवि सम्मेलन में गीत में बहुत अच्छी तालियां भी बजवा सकती हूँ, मगर आज मैं ये गोष्ठी समझ के कवि सम्मेलन पढ़ना चाहती हूँ। ये खूबसूरत
बेहतरीन लोग बैठे हुए हैं, सुनिएगा। अनिल जी इजाज़त। हालांकि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है ये अभी तक नहीं पता चला। मैं हाँ, अब वो भूत है तो ये तो मुझे पता नहीं, जिन है कौन है, नहीं नहीं, जो भी है, भोजन मैं के समय तक अध्यक्ष आ जाएंगे। मैं आज ऐसा कवि सम्मेलन वाला कोई काम नहीं करूँगी, सीधे सीधे जो मेरी पहचान है गज़लों से, आज मैं वही काम करने वाली हूँ। मतलब सुनिएगा दीदी, दुआएं चाहते सुनिएगा। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। और जिसके लिए इस शेर का मतलब कहा सुनिएगा कि औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, बहुत। और 2-3 शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि सांवली सी किसी बच्ची के हवाले कर दूँ, सांवली सी किसी बच्ची के हवाले कर दूँ, अपनी रंगत किसी तितली के हवाले कर दूँ, अपनी रंगत किसी तितली के हवाले कर दूँ। ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ चहीती बेटी, ऐ वतन मैं तेरी हंसराज जी भैया, ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ चहीती बेटी, अपनी मिट्टी तेरी मिट्टी के हवाले कर दूँ। और शेर सुने कि आज आपस में मिला दूँ मैं सगी बहनों को, ये शेर यहीं से पढ़ा जा सकता था। आज आपस में मिला दूँ मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूँ। हेलो भैया, आप क्या कर रहे हैं? यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूँ। तुम इसे माइक को ही हटा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे भी पढ़ सकती हूँ। आगे बैठ जाएंगे सब। शेर सुनिएगा। आज आपस में मिला दूँ मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूँ। और एक शेर इसमें आता है, यहाँ कोई लखनऊ वाला अगर बैठा भी हो तो माफ़ी चाहती हूँ, मगर माफ़ी भी किस बात की, बुरा माने मान जाए, मेरा ननिहाल है। सुनिएगा। लखनऊ वाले तेरी कदर नहीं कर सकते, लखनऊ वाले तेरी कदर नहीं कर सकते, ऐ गज़ल आ तुझे दिल्ली के हवाले कर दूँ, ऐ गज़ल आ तुझे दिल्ली के हवाले कर दूँ। और 4 पंक्तियाँ तरन्नुम से सुनिएगा, समाप्त करें। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है अना, वो नजर से उतर गया है अना, वाह वाह वाह। मैंने जिसकी नजर उतारी थी। वाह वाह वाह, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत आभारी हूँ। मैं यहाँ सिर्फ शायरी सुनाऊंगी, कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगी। एक गज़ल के लिए मुझे ख़ास तौर पे हुक्म हुआ है। मतलब ये बता रही हैं कि मैं हरकतें भी कर लेती हूँ? कवि सम्मेलन में सभी करते हैं, नहीं सभी ये नहीं कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे नहीं। क्या होता है कवि सम्मेलन में, और ऐसी गोष्ठी और ऐसी खूबसूरत महफिलों में क्या होता है ये भी। मुझे शायरी सुनाना भी आती है और कवि सम्मेलन सुनाना भी आता है। सीधे सीधे एक गज़ल सुनाती हूँ, समझ। ये प्यार भरा, ये प्यार भरा लहजा दिलगीर ना बन जाए। सुनिए, ये प्यार भरा लहजा
आहा दिलगीर न बन जाए, कह कह के गजल मुझ पर वो मीर न बन जाए। वाह 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 वाह। कह कह के गजल मुझ पर वो मीर ना बन जाए। और शेर सुनाती हूँ, सुनिएगा। भाई साहब हाथ खोल लें तो अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, हाथ बांध के मत बैठे, सुने। लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर, लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर। डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर ना बन जाए। डरती, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर ना बन जाए। और ये शेर नारी शक्ति को नजर है, समर्पित है, सुनिएगा। बदली हुई दुनिया की बदली हुई बातें हैं, बदली हुई दुनिया की बदली हुई बातें हैं। रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर ना बन जाए। बहुत शुक्रिया। रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर ना बन जाए। और ये खास तौर पे शेर आप तक पहुंचाती हूँ। दीदी को समझ, आप रुचि आपको भी सुनिए। दुनिया में बनाया है एक छोटा सा घर मैंने, दुनिया में बनाया है एक छोटा सा घर मैंने। ये ताज महल जैसी तामीर ना बन जाए। ये ताज महल जैसी तामीर ना बन जाए। और जो लेखक हैं, राइटर हैं, उन तक पहुंचाती हूँ शेर, सुनिएगा। हाथों में कलम लेकर मैं सोचती रहती हूँ, हाथों में कलम लेकर मैं सोचती रहती हूँ। हालात की मजबूरी शमशीर ना बन जाए। हालात की मजबूरी शमशीर ना बन जाए। और जो लोग गज़ल कह रहे हैं उनसे काफ़िए पे दाद चाहिए। और मुझे पता है यहाँ पर चाहे वो हाथ से भी लिखते हैं, मगर गज़ल कहने वाले कई लोग बैठे हैं। डाइस में दीदियाँ भी हमारी, मतलब जो है ममता जी भी गज़ल कहती हैं और दीदी भी कहती हैं। शेर सुनिएगा। ये मसला दिल का है हल कर दे इसे मौला, ये मसला दिल का है हल
मोहब्बत भी कश्मीर ना बन जाए। और ये महफिल इतनी खूबसूरत है, आपने गज़ल बहुत अच्छे से उनके बताई। मेरा दिल कर रहा है 2-3 शेर बिल्कुल ताज़ा गज़ल के पढ़ना चाहती हूँ। शायद मैंने व्हाट्सएप पे वो गज़ल डाली थी और कुछ लोगों ने कमेंट्स डाले थे, मैंने पढ़ी नहीं है, मगर यहाँ पढ़ सकती हूँ अगर इजाज़त है, क्योंकि गीत वीत सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा सुना जा रहा है। अर्चना जी, भाभी जी सुनिए। भाभी जी, इस कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी कश मकश में हमने इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुस्कुराए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी हंस के रो दिए, कभी अनिल जी मैंने गाना सीखा नहीं है, मगर आपसे ज़रूर सीखूंगी आगे। सुनिएगा। इसी कश मकश में हमने, और शेर ख़ास तौर पे डाइस से भी, मंच से भी और आप तक भी पहुंचाती हूँ। सुनिए। मुझे प्यार करने वाले मुझे देखने भी आ जा, मुझे प्यार करने वाले मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा, मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा, ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए, इसी कश मकश में हमने। और ये शेर भी सुने। मैं अकेले रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, मैं अकेले रहते रहते मैं अकेले रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, किसी रोज मर न जाऊं, जिन्हें दिल से चाहती थी वही हो गए पराए। बस शुक्रिया। जिन्हें दिल से चाहती थी वही हो गए पराए, इसी कश मकश में हमने। और गज़ल का सबसे खूबसूरत शेर, जो लोग नहीं भी ताली बजा रहे हैं देखती हूँ कैसे खामोश रह सकते हैं। सुनिएगा। मैं अकेले रहते रहते हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे,
हम दोनों जिंदगी के, हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे, उसी मोड़ पर खड़े थे। मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए। और मक्ता जिसमें नाम आता है, फिर आपसे इजाज़त सुनिएगा। मेरे घर के बाम उधर भी है ना बदल न जाए, मेरे घर के बाम उधर भी, मेरे घर के बाम उधर भी है ना बदल न जाए, है ना बदल न जाए। मैं भटकती फिर रही हूँ, मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए हैं, कभी रो के मुस्कुराए। किसी कश मकश